यहाँ से स्वागत होके वहां गए, पुलिस बोला ओ रास्ता आया है। यहाँ से स्वर्ग का अनुभव पाके गए थे, नरक वहां मिल गया। इतना गड्ढा वो रास्ते में, बाप रे बाप। अब जाए पड़ा जाए, अब रात हो गया है ना, रात हो गया। मेरे साथ जो भाई था उसका एक हाथ टूटा हुआ है, वो एक यहाँ से गाड़ी चला रहा है। अभी जाए रहा, गाड़ी जा रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा। जाते जाते स्ट्राइट लेना, गड्ढा गुड्ढा गड्ढा गुड्ढा, बोला प्रभु ये कहाँ जाएगा रास्ता। बाद में पता चला वो रास्ता वो प्रतापपुर वाला रास्ता। क्या विषय था? कोई एक आदमी जोर से बोलो तो बात है। बोल मुझे वाह यार, सुपर सुपर यार, बहुत। लेकिन आवाज सुनना काहे के लिए? हाँ, परमेश्वर जानने के लिए पहला चीज क्या है? आवाज सुनना पड़ेगा। अब जैसे इनको अधिक जानना है तो क्या करना पड़ेगा? इनकी बातें सुनना पड़ेगा, तभी पता आदमी चोर है, नालायक है, लायक है, अच्छा है, बुरा है, सभी बातों से बात। लेकिन इसी प्रकार परमेश्वर को जानने के लिए पहली चीज क्या है? उसकी आवाज सुनना। अब अपन क्या करते हैं? जिस पद को पढ़े थे उसी को पढ़ेंगे फिर से दोबारा, यानी पहला राजा 17 का आखिरी पद, यानी 24। अब निश्चय हो गया है कि तुम परमेश्वर के बंदे हो। अब पहले नहीं, अब स्त्री कौन है? किसी को मालूम है? स्त्री कौन है मालूम है? स्त्री के बारे में किसी को मालूम है? विधवा स्त्री। क्या बोल रहे तुम? जो बोल रहे जोर से बोलो। शादी हो गई तो आवाज और खत्म हो गई क्या? तुम्हारी शादी हुआ है या पत्नी है आपको? कौन सा है? शादी में तो बुलाया नहीं, पता ये पत्नी है। अच्छा ये पत्नी है, अच्छा। चेहरा तो ऊपर उठाओ भाई, चेहरा ऊपर करो सही है। देखो तो देखो, पहले कभी देखने की नहीं देखना है, नहीं देखना। चलो बधाई भाई। तो ये शादी होने के बाद इतनी जल्दी आवाज खत्म हो गई? डंडा डाउन चलाता है कि पहले दिन से? जोर से बोले, क्या बोल रहा था? सारपत की विधवा। हाँ वही तो पूछा, सारपत का विधवा की कहानी है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका एक पद पढ़िए, तभी आपको सबको उतना पता नहीं है, इसलिए एक पद पढ़िएगा। ये दूसरा क्या नाम है? ये पहला राजा 17वां अध्याय का, ये पढ़िए 8 पढ़िए जल्दी जल्दी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ चलकर सीदोन के सरापत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। एलिया को बोला जा रहा है ना, यही कहानी शुरू होता है सारपत का विधवा का। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया का जीवन की कहानी है। इस्राएल पूरी तरह से पीछे हटा हुआ है। इस्राएल के लोगों को परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर की प्रजा कहलाते हैं। प्रभु ने इनको छुड़ाया। किसके द्वारा छुड़ाया? किसके द्वारा छुड़ाया? क्या हो जाहिर हो रहा है? बुखार उखा गया? किसके द्वारा छुड़ाया इस्राएल को? मूसा के द्वारा छुड़ाया, है कि नहीं? छुड़ा कौन कर? राज्य में लाया। अब राज्य में आने के बाद में परमेश्वर ने राजाओं का अभिषेक किया। पहला राजा का नाम क्या है? शाऊल राजा। उसके बाद का नाम राजा का नाम क्या है? दाऊद राजा, है कि नहीं? इस तरह राजाओं के राजा, पहला राजा शाऊल वो थोड़ा गड़बड़ आदमी था, उसको गड़बड़ होने के चलते परमेश्वर बोला इसको हटाओ, उसको हटा दिया। ध्यान दीजिए सोचा, कितने साल के बाद हटा दिया? कितने साल के बाद हटा दिया? 2 साल के बाद हटा दिया। लेकिन 2 साल के बाद परमेश्वर हटा के फिर भी वो सिंहासन पर बैठा था। ध्यान दे रहे कि नहीं? हाँ, सेवक लोग अच्छी तरह से दीजिएगा। 2 साल के बाद में ही प्रभु को उसको बुरा लगा, प्रभु बोले इसको हटाओ, उसको त्याग दिया। त्याग देने के बाद भी वो आदमी शाऊल जो है कहाँ बैठा था? वो कुर्सी पर, राजा की कुर्सी बैठा था। राजा यानी परमेश्वर के छोड़े जाने के बाद भी वो बैठा था कहां पर? सिंहासन पर बैठा, और 38 साल राज किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। या तो बैठा हो या फिर उसको बाहर जाना होगा ना। मैं कहेगा तक करो, उसको बाहर और जाना होगा। आप उठेंगे तो ये लोग सब उधर ही देखेंगे। समस्या है ना मेरे साथ? ध्यान दीजिए। लेकिन मैं एक बात बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूं, है ना? तो 2 साल के बाद परमेश्वर ने त्याग दिया, फिर भी वो क्या है?
फिर भी वो क्या है? राजा है, लेकिन प्रभु की इच्छा से नहीं है। क्यों? वो अनाज्ञाकारी होने के चलते परमेश्वर त्याग दिया, लेकिन फिर भी राजा बनकर बैठा हुआ है। हालेलुया। विश्वासी भी के साथ भी ऐसी है, विश्वासी के पास भी ऐसी है। आप गाना गाते रहेंगे, उपवास करते रहेंगे, लेकिन पता नहीं आपको प्रभु ने त्यागा है कि नहीं। जैसे शाऊल राजा प्रभु के त्यागे जाने के बाद भी भयंकर कुर्सी में बैठा है, राजा बनकर बैठा हुआ है। इसी प्रकार विश्वासी भी उपवास भी कर सकता है, प्रार्थना भी उससे हो सकता है, अन्य भाषा भी हो सकता है, लेकिन अनाज्ञाकारी है तो तेरा अन्य भाषा किसको चाहिए नहीं। इसको अच्छी तरह ध्यान लीजिए आप। 38 साल में बैठा रहा राजा के रूप में, लेकिन प्रभु त्याग दिया है। प्रभु उसका अभिषेक खत्म हो गया। दुष्टात्मा उस पर चढ़ता था, लेकिन दुष्टात्मा उस पर चढ़ता था तो दूसरा एक बंदे को आकर क्या करना पड़ता था? बीना बजाना पड़ता था। किसको? दाऊद को। अगला जो राजा बनने वाला है उसका बीना की आवाज से किसको छुटकारा मिलता था? शाऊल को। शाऊल पहला राजा है, पहला राजा के ऊपर कौन चढ़ गया? दुष्टात्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब उस दुष्टात्मा को निकालने के कौन जा रहा है? अगला राजा जा रहा है। तो अगला राजा का पहला सेवक ही क्या है? पहला सेवक ही क्या है? पिछले राजा का दुष्टात्मा निकाल या समझ में आपका आ रही नहीं? आपके लिए जो इतने दुष्टात्मा वाले हैं ना, इसके लिए धन्यवाद करो प्रभु को। धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे राजा का अभिषेक, दाऊद राजा का अभिषेक बढ़ा कैसे? दुष्टात्मा चढ़ा हुआ शाऊल के लिए प्रार्थना करते करते, बीना बजाते 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 अभिषेक बढ़ते चला गया। इतने बढ़ता चला गया कि वो कुर्सी पर बैठने लायक बन गया। बहनों, वो जो दुष्टात्मा वाले हैं उनको बैठाओ और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। उससे उसका छुटकारा मिलेगा, तेरे ऊपर अभिषेक बढ़ जाएगा। पता चला अगले दिन तू दर्शन देखने लग गया, अगले दिन भविष्यवाणी करने लग गया। मेरे साथ हमारे कलीसिया में हुआ है भाई। अंजू वगैरह कब पाया भविष्यवाणी? अंजू कब भविष्यवाणी पाया? यही दुष्टात्मा को बैठा कर प्रार्थना करने। पूछो नहीं, सही भी तो गई थी। अंजू भविष्यवक्ता बन गई, इंदु अरे क्या नाम, बिंदु भविष्यवक्ता बन गई। ये दोनों का भविष्यवाणी हमारे इधर की बात है। आज दिल्ली में है अंजू, वहां पर पता नहीं कितने लोगों के लिए फायदा हो रहा है। इन लोगों के ऊपर दुष्टात्मा, अरे इनके ऊपर भविष्यवाणी कब आए जानते हैं? जब इन्हीं की बहन लोग दुष्टात्मा वाली ही करके, बड़ा भयंकर दुष्टात्मा बैठा। अरे ये लोग प्रार्थना करने लगे, बीना बजाने लगे, गाना गाने लगे, आराधना करने। उस आराधना से उन लड़कियों का, उन भाइयों का दुष्टात्मा निकला, इनके ऊपर में अभिषेक बढ़ गया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा तेरे बीच में जो दुष्टात्मा वाले हैं उसके प्रभु धन्यवाद करो, क्योंकि वो क्या है? तेरे लिए शिकार है। शिकार का मतलब तेरा भविष्यवाणी, तेरे चंगाई का वरदान, तेरे अंदर चलाने के लिए प्रभु के द्वारा रखा गया। लोग भविष्यवाणी करेंगे। शाऊल, अरे दाऊद वीणा बजाता था, दाऊद क्या नाम है, शाऊल का दुष्टात्मा निकलता था। हालेलुया। एक बार में निकला नहीं, एक बार में थोड़ा देर के लिए निकल जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर दाऊद आएगा, वीणा बजाएगा, फिर निकल जाएगा, फिर थोड़ा देर फिर आ जाएगा। क्या एक बार में क्यों नहीं निकला? एक बार क्यों नहीं निकला? प्रभु चाहता निकाल देता, लेकिन क्यों नहीं निकलने दिया पता आपको? क्योंकि इसका वीणा बजाते बजाते क्या बनना है? अभिषेक बढ़ना है। किसका? दाऊद का अभिषेक बढ़ना है। हालेलुया। किसी किसी का अभिषेक बढ़ने के लिए ही प्रभु दुष्टात्मा वाले को रखा हुआ है। हालेलुया। लगातार प्रार्थना करने से ओ जीसस, हालेलुया। क्या दाऊद ही वीणा बजाना जानता था?
पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, कितने लोग जानते होंगे। लेकिन दाऊद आएगा तभी क्या हुआ, शाऊल का अंदर तो शाऊल निकलेगा। क्या वीणा बजाने कोई और नहीं जानता होगा, पता नहीं कितने लोग जानते होंगे बाप, लेकिन ये बजाएगा तभी क्या होगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा। भाई वीणा समझते हैं ना, मेरे पास फोटो है उसका, ऐसी गिटार टाइप रहता है। अब इतना बड़ा इस्राएल में एक ही आदमी वीणा बजाता होगा, हजारों बजाते होंगे, लेकिन आपकी गोपालपुर राज में पता नहीं कितने लोग गिटार बजाने वाले होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए बातों को, ध्यान दीजिए बातों को। जब दाऊद वीणा बजाएगा तो दुष्ट आत्मा निकलेगा। क्या इसका मतलब है, सबके पास वीणा है, पता नहीं कितने लोग वीणा बजाते होंगे, लेकिन दाऊद की हाथ और दाऊद का जीवन में जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है ना, उस अभिषेक के द्वारा बजाया गया धुन और बाकी लोगों का धुन में फर्क है। बाकी लोगों के धुन के अंदर में, बाकी लोगों के गाना के अंदर में सिर्फ थोड़ा सा राग है, तार है, लेकिन दाऊद के गाना के अंदर में, दाऊद के वीणा के अंदर में राग भी है, तार भी है, अभिषेक भी है। अभिषेक क्या करता है, राग तार तो ठीक है, अभिषेक क्या करता है, कुछ ना कुछ कार्य करता है। यहाँ पर क्या कार्य किया, शाऊल के ऊपर का दुष्ट आत्मा निकला। हालेलुया मेरे भाइयों, प्रभु की आत्मा आराधना का अलग अलग सामर्थ दिया है। अगर आराधना के लिए अपने आप को तैयार करते हो तो धीरे किसी के द्वारा भविष्यवाणी होगा, किसी के द्वारा दर्शन का वरदान होगा, किसी को प्रचार का वरदान मिलेगा, किसी को हालेलुया सपना देखने का, किसी को ज्ञान की बातों को बताने का, किसी को हालेलुया उपवास के अंतिम दिनों में कुछ ना कुछ बढ़ाने का पिछले 27-28 दिनों से प्रभु जी हालेलुया शाम शाम को खाना खा रहे हैं लोग, मेरे सामने बैठ रहे हैं लोग, अरे शाम शाम को ही खाना खाते हैं। दिन में क्या भूख लगती, भूख लगती है खुदा बंदा, लेकिन हमने भूख छोड़ दिया, हालेलुया भूख को मिटा दिया, भूख को आने नहीं दिया। और अगर आता भी था तब भी मेरा प्रभु आपका प्रभु हालेलुया देना का प्रभु है। हमारे जैसे सवेरे मैंने बताया ना, आंसू देखकर हम लोग अगर 1 घंटा रोते हैं, मान लो कितना आंसू गिरेगा, 1 घंटा आंसू बोले कितना आंसू गिरे, मेरे ख्याल में यही इतना गिरेगा, कितना आंसू गिरेगा, इससे ऊपर ही गिर सकता आंसू 1 घंटा। पेट कितना बड़ा है, अब मैं पतला दुबला आदमी हूं, मेरा तब भी इससे बहुत बड़ा पेट मेरा। अब सुरेंद्र बाबा का देखिए कितना बड़ा है, मेरे कहने का समझिएगा थोड़ा सा। इतना आंसू बहाने से अगर प्रभु उत्तर देगा तो इतना बड़ा पेट खाली करके प्रार्थना करने से बहुत कुछ देना चाहिए ना, बहुत कुछ देना चाहिए कि नहीं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मार्था मरियम का 4 दिन का आंसू, मार्था मरियम सवेरे सुने हम लोग, मार्था मरियम के 4 दिन का आंसू कितना होगा, इस तरह का 4 लोटा होगा। हालेलुया अगर ऐसा है तो 31 दिन से खाली पेट सवेरे शाम तक। हालेलुया मैं क्या बताने वाला हूँ, आप उपवास करें, बड़ा श्रेष्ठ आदमी है करे, नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूं आपको 4 इस प्रकार मार्था मरियम का 4 दिन का 4 लोटा आंसू को देखकर अगर उत्तर दिया है तो हालेलुया 31 दिन से पेट खाली करके अगर बैठते हो तो हालेलुया बैठे हैं तो अरे इससे बढ़कर तुझे आना चाहिए, इससे बढ़कर आशीष तेरे ऊपर आना चाहिए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और आएगा मार्था मरियम की
हम लोग तो फिर ये अगर ऐसा है प्रभु उत्तर देता है तो उसमें लफड़ा क्या बताओ? हम लोग के साथ लफड़ा क्या मेरे को इस बार पता चला। हमारे 21 दिन को हमारे 21 दिन को उपवास की प्रार्थना में सवेरे सवेरे हम लोग क्या करते थे? आप जैसे बैठे ना, इतना भीड़ तो नहीं, फिर भी भीड़ आता था सवेरे पिछले साल तक ना। अभी साल कोरोना आ गया, अब आप तो यहाँ बैठे, हमारे यहाँ ऐसे बैठे बड़ा थोड़ा हर दिन। तो मैंने क्या की पता है, बोला अब सवेरे प्रचार हो गई, कोई प्रचार करेगा नहीं। अब जब प्रचार नहीं करना है तो कोई भीड़ लगता है, ज्यादा से ज्यादा 4 भाई और इतना बहन, इतनी आएगी। तो मैंने सीधा सिस्टम ही बदल दिया, सिस्टम बदल दिया। प्रभु के अगुवाई क्या करेंगे पता है? 2 गाना गाएंगे, सिर्फ प्रार्थना करेंगे, सिर्फ प्रार्थना। अब ये लोग प्रार्थना करना शुरू, मैं बताऊं आपको, ये 21 दिन तक प्रार्थना करने के लोग इकट्ठा हुए। तब मेरे को पता चला मेरे कलीसिया के भाई लोग प्रार्थना कितना सुंदर करते हैं। कई ऐसी बहन लोग जो कभी प्रार्थना किए सुना नहीं हुआ आज तक, उनकी प्रार्थना है। तब पता चला ये 21 दिन सवेरे कोई प्रजा किया नहीं, तब भी लोग आने लगे, प्रार्थना करने की इच्छा पैदा कर गया। ये आवश्यक है। हम पेट खाली तो रखते हैं, लेकिन पेट खाली के साथ मांगते नहीं है। यहां बैठते हैं, यहां पास्टर बोलेगा आपसे कोई 2 या 3 व्यक्ति प्रार्थना करो, 2-3 व्यक्ति रोज प्रार्थना कर रहा है। अभी मैं जाऊंगा शंकरगढ़ में, हर मीटिंग में एक बहन हमेशा प्रार्थना करेगी, पक्का है, नाम नहीं लूंगा मैं। सवेरे की मीटिंग वही प्रार्थना करेगी, शाम को भी वही करेगी, जितना ठीक होगा उतना वही करेगी। कोई उसको बताता भी, मैं एक बार बताया भाई किसी और को कर दो, है ना, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी का, लेकिन आप वही करेगी, वो करती फिर उसके बाद नहीं करती। तो अभी पास्टर को क्या बोलेंगे, 2 या 3 व्यक्ति, तो इसमें जो प्रार्थना करने वाली बहन है वो 2 कर लिया, एक भाई जो प्रार्थना वो कर दिया, बाकी सब गुटका मुंह में रखिए। अरे मैं तो कौन था